हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन निभाने में बहुत मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए जब शादी हो रही होती है कि जब लड़की देखने के लिए आदमी जाता है तो बस ये सोचता है कि बस शादी हो जाए। लड़की पसंद आ जाती है, वो जो उस समय बोलती है, जो कहती है, उसको हाँ कर दिया जाता है। लड़की वाले कर देते हैं, उस लड़का जो देखने के लिए आ रहा होता है वो कर देता है कि बस रिश्ता हाथ से ना जाने पाए। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। ये एक रियल इंसिडेंट है एक लड़की के बारे में, और जो कि उसने शेयर किया अपने इंसिडेंट ये हमारे साथ। और तो वो हम आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि ये घटना जो उसके साथ घट रही है वो किसी दूसरी लड़की के साथ ना घटे। जब शादी हो रही होती है, शादी की बात चल रही होती है या शादी होने की बात हो रही होती है, तो आदमी कमिटमेंट तो सारे कर देता है। वो लड़का खुद कमिटमेंट कर देता है, उसका परिवार पूरा कमिटमेंट कर देता है, लेकिन उस कमिटमेंट पे पूरे खरे नहीं उतरते हैं। जबकि एक लड़की पूरा घर बार संसार अपना सब कुछ छोड़ करके और उस लड़के के बाह थामे और चली आती हैगी। उसके उसको क्या अपनाती है और उसके पूरे परिवार को अपनाती है, उसके सारे रिलेटिव्स जो उनको अपनाती हैगी। लेकिन बदले में उसको मिलता क्या है? बदले में उसको क्या मिलता हैगा? दुखी मिल रहा है। बदले में क्या कहते हैं, वो परेशान रहती है। उसके साथ जो कमिटमेंट की जाती है वो कमिटमेंट पे पूरे खरे नहीं उतरते हैं। लोग शादी के समय हाँ ज़रूर कर देते हैं कि लड़की अच्छी है, लड़की को लड़की चाहिए, घर वालों को दहेज चाहिए। और जब दोनों बातें पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसकी उसकी खुशी के बारे में कोई नहीं सोच रहा होता है। तो अभी ये एक रियल है घटना, और जो उसने शेयर की, जो उसने बताई, तो आप लोगों को साथ शेयर करते हैं कि करीब ये 10 साल हो गए हैं शादी को, बच्चा भी हो गया है। तो अभी क्या घट रहा है उसके साथ? अभी क्या 10 साल पहले जब ये लोगों की अरेंज मैरिज हुई तो शादी हो गई, लड़के ने पसंद कर लिया। उसने शुरू में कहा कि तुम मेरे साथ ही रहोगी, और क्या कहते हैं, नौकरी उसने अपनी फीलिंग्स बताई कि भाई मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं अभी कर रही हूँ, और दोनों पढ़े लिखे हैं, मोस्ट एजुकेटेड हैं दोनों के दोनों। तो उसने कहा कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। उसने हामी भर दी लड़के ने कि हाँ ठीक है, तुम जॉब कर सकती हो, मेरी माँ भी जॉब करती थी, तो तुम भी कर सकती हो। तो उसने उसे बहुत अच्छा लगा कि एजुकेटेड फैमिली है और दोनों जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो उसकी उसकी फैमिली भी एग्री कर गई, मदर फादर वो भी एग्री कर गए कि हाँ ठीक है, लड़की जॉब करेगी, हमारी मिसेस करती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकती है, कि बिल्कुल ठीक है। अगर हो गया, तय हो गया, शादी हुई धूमधाम से, सारा कुछ दान दहेज के साथ। समझ रहे हैं आप? दान दहेज के साथ सब कुछ हुआ, शादी हो गई बढ़िया से। कुछ समय बाद लड़के को क्या कहते हैं, फ़ौरन जाने का मौका मिला विदेश, और वहाँ पर 3 साल रहने का मौका मिला, तो वो इसको भी लेकर के गया। वो दोनों अपना अच्छे से रहे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा थोड़ा परेशान रही कि अनबन होती रही, बनते फिर वो तो जॉब नहीं कर रही थी उस समय वहाँ पर, लड़का ज़रूर जॉब कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मेंटेलिटी समझ में आना शुरू हुई कि वो चाहता है कि हाउस वाइफ बन करके ही रहे, जॉब ना करे। धीरे धीरे 3 साल कैसे ना कैसे कटे, फिर वो लौट करके इंडिया आ गए। फिर इसके बाद ये मेट्रो में जा करके वहाँ सेटल हो गए। मेट्रो मतलब सेटल क्या, वहाँ रहने लगे। ठीक है। फिर घर वालों का, समाज का, सबका प्रेशर पड़ा कि भाई इतने समय हो गया है और बाल बच्चे नहीं हुए हैं। तो लोगों ने ठीक है, लड़के ने भी कहा हाँ ठीक है, तो एक बच्चे के लिए प्लान किया है इन लोगों ने, और बड़ा खूबसूरत सा लड़का हुआ है। अभी वो अपने मायके में रही, क्या कहते हैं, ये जब प्रेग्नेंट थी, लड़का हुआ, सब ठीक है, सब बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद अभी ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, उस समय बीच में इसने जॉब ज्वाइन कर ली। अब ये इंडिया लौट करके आई लड़की, तो उसने यहाँ जॉब ज्वाइन कर ली। लड़का थोड़ा अगेंस्ट था हल्का सा, लेकिन फिर भी उसने जॉब क्या ना नुकुर होती रही, लेकिन फिर उसके बाद उसने जॉब ज्वाइन कर ली, करती रही। फिर अभी ये कोरोना आया, तो कोरोना में, कोविड में क्या कहते हैं, ये वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो वर्क फ्रॉम होम हो गया तो ये अपने घर चली आई मायके कुछ दिनों के लिए। तो जब लॉकडाउन लग गया तो उस बीच में अब फिर जा भी नहीं सकती, तो वो अब यहाँ पर बच्चा भी यहीं पल रहा, मायके में ही, और वो यहीं रह रही थी लड़का वहाँ पर। कभी कभार बात हो रही या जो कुछ भी बात होती रहती थी, ठीक है। फिर अभी कुछ समय बाद क्या हुआ, मेरे ख्याल से साल भर जब बीता होगा, बच्चा हो गया, उसके बाद क्या खबर सुनने में आती हैगी कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है।
बात सुनने के साथ ही उसके मम्मी पापा ने भी खबर सुनी लड़की के, और जैसे ही खबर सुनी उसने क्या कहते हैं, उसकी मम्मी ने बैग पैक करवाया और लड़की और उसकी माँ दोनों क्या कहते हैं, दूसरी सिटी के लिए जिसमें लड़का रह रहा था वहाँ चले गए। हाल ट्रेन पकड़ी। आप देखो उस जो माँ थी उनकी, उनके हस्बैंड भी तो घर पे अकेले थे, लेकिन उन्होंने ये गौर नहीं किया, उन्होंने ये देखा कि मेरी लड़की का घर क्या कहते हैं परेशानी आई है, और अपने दामाद की चिंता उन्हें कितनी थी कि वो क्या कहते हैं हाल के हाल चली गई। उस समय उनके फैमिली में क्या कहते हैं लड़का और दाम वो क्या कहते हैं सास ससुर भी वहीं आए हुए थे लड़के के पास। अच्छा, ये लोग तो पहुंच गए। अब ये लोग जैसे ही पहुंचे तो उसकी माँ ने बिल्कुल अपनी दामाद माना लड़का ही होता है भाई, लड़की दे करके हम लड़का ले रहे होते हैं, तो दामाद बिल्कुल लड़के की तरह उसकी खूब सेवा करने लगी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वो हर परिवार में क्या होता है ना, लड़के की जब शादी होती है और मायके वाला कोई भी जा रहा होता है तो आदमी क्या समझता आएगा, वहाँ के लोग काम ही नहीं करते हैं कुछ भी। अच्छा, वो ट्रीट बिल्कुल ऐसे करने लगे जैसे कि ये लोग कुछ है ही नहीं। उसकी माँ परेशान है, लेकिन उसकी माँ ने कुछ भी नहीं बोला और अपने बस दामाद की सेवा करती रही, किसी तरह से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। फ्रैक्चर हुआ था उसके पैर में। लड़की बहुत परेशान, रात दिन कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिलती थी। लड़की अपनी माँ के बारे में भी 10 बातें सुनने को मिलती। सास ससुर बोलती रहती है, कोई तिल भर का काम नहीं करते थे सास ससुर तिल भर का कोई काम नहीं करते थे, जानते थे कि वो आ गई। अब उसने तो वो वर्ड यूज़ किया कि बोले नौकरानी समझते थे मेरी माँ को, लेकिन तब भी उसकी माँ चुपचाप अंदर ही अंदर चुप रह करके और अपने दामाद की सेवा करती रही कि मेरी लड़की का घर बसा रहे और कोई परेशानी ना आए। ठीक है, ये सब चलता रहा सारा कुछ। और जब लड़का ठीक हो गया सब कुछ, तो वो दोनों वहाँ से कुछ बात अनबन हुई और फिर क्या कहते हैं लड़का ठीक हो गया था बिल्कुल, और फिर वो दोनों वहाँ से चल दिए। वो दोनों चले और चल करके जब अपनी सिटी में एंटर करने लगे, ट्रेन आई और माँ बेटी दोनों, फादर उसके स्टेशन पर आए हुए थे, और बस वो स्टेशन उतरी ही हैं और मेरे ख्याल से 10-20 कदम ही चली होंगी, उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। और वो उस समय जब हार्ट अटैक आया तो वो लोग यही नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा है। वो अकेले, उस समय बच्चा हाथ में, माँ को संभाले बच्चे को संभाले, इतनी देर में उसके फादर आ गए। और उसने बताया उतने टाइम कि बस यही पापा से मम्मी बस यही कहती रही कि मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मतलब वो सिचुएशन बहुत ख़तरनाक थी। जब तक वो ले जा पाते स्टेशन से और कुछ कर पाते, हट्टी कट्टी थी, सब स्वस्थ थी, सब बात है, लेकिन वो स्टेशन से जब तक कि ले जा पाते वो स्टेशन पे ही उन्होंने, मेरे ख्याल से, हाँ बताइए, स्टेशन पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और जब हॉस्पिटल ले करके गए तो वहाँ डेथ घोषित कर दिया कि ख़त्म हो गई हैं। तो अब आप समझ रहे हो, ये अपने दामाद को बचाने के लिए सास माँ स्वरूप ही तो है, वो लेकर के अपनी लड़की को लेकर के गई, वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कि मेरी लड़की के साथ हो क्या रहा है। आदमी कहता है कि पढ़ी लिखी नहीं है लड़की इसलिए सरवाइव कर जाएगी, या पढ़ाने के बाद लड़की को इतना सब कुछ देने के बाद पढ़ाया लिखाया, दान दहेज भी दिया, सुंदर भी लड़की, सारा कुछ होने के बावजूद अगर लड़की को ये सारी सिचुएशंस देखनी पड़े, तो वो जो माता पिता अपनी लड़की दे रहे होते हैं, अपनी पूरी संपत्ति तो उनकी वो लड़की ही है, धन दौलत तो एक अलग चीज़ है, वही लड़की ही तो धन दौलत है उनके लिए। वो जब सौंप देते हैं उसके लिए सारी बातें, वहाँ जब सुनने को मिलती हैं तो वो क्या करें। और लड़के ने भी कुछ ना कुछ सुनाया, कुछ ना कुछ बातें चलती रही दिमाग में। हो सब कुछ लड़के के सामने हो रहा होता है, लेकिन लड़का बोल नहीं रहा होता है, और कुछ उसकी भी गलतियाँ। तो अब ये सारा कुछ घटता रहा तो अंदर ही अंदर उनके वो ज्वाला वो बन गया अंदर। हार्ट अटैक चिंता से ही आता है, और चिंता चिता जलाती है। अब उस लड़की से तो उसकी माँ चली गई ना, उसको ज़िंदगी भर क्या कष्ट रहेगा कि मेरे साथ
मेरे घर को ठीक करने के लिए वहाँ गई मेरी माँ, और आने के समय उसके साथ स्टेशन घर तक नहीं पहुँच पाई। उसका पैर, ये तो था कि फादर उसके आ गए थे, हाथ में हाथ था आंटी का, और लेकिन बचा नहीं पाए। ठीक है, जो भी हुआ, फिर मेरे ख्याल से 6 महीने बाद हमें करीब पता चला होगा, कॉल आया उस समय कि नहीं रही और ख़त्म हो गई हैं, ऐसा ऐसा हुआ। चलो क्या बोलें, उस समय कोरोना चल रहा था, उस समय कोरोना शायद लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था, उसके बाद की बात है, उसी बीच में ये घटना घटी। फिर उसके बाद ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, जब वो यहाँ आ गई सब ठीक, फिर उसके बाद जब अभी की ये घटना, अभी जब उसका फ़ोन आया, फिर उसने उसके बाद जब माँ ख़त्म हो गई है सारा कुछ हुआ, अभी फिर उसका फ़ोन आया कि वो ये जो बोल रहा है कि अभी क्या हो रहा है कि बच्चा बड़ा भी हो गया है, करीब नर्सरी वर्सरी में स्कूल जाने के योग्य हो गया है अब, तो वो जाएगा स्कूल अब। तो उसने बताया कि वो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लड़की लड़के के साथ ही रह रही है वहाँ पर। प्रेशर ये हो रहा है, वो लड़का अब क्या कहता है कि लड़की को क्या कहते हैं कि अपना घर संभालना चाहिए, ना कि काम काज करना चाहिए बाहर, नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर बैठो और घर संभालो, बच्चा संभालो। और ज़्यादा है तो दूसरी सिटी में उसके पेरेंट्स रहते हैं, उसका कहना है कि मेरे पेरेंट्स के साथ तुम रहो और मैं दूसरी सिटी में अकेला रहूँगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब, और अब वो बताती है कि लड़ाइयाँ भी होने लगी हैं हर दिन, और वो इतनी ऊंची आवाज़ में बोलता है कि वो डर जाती है। और उसका कहना ये हैगा कि अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगी या तुम पुलिस को कॉल करोगी या ऐसा कुछ, तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब देखो, पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरीके की बात करता है तो गंवार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो वो, और उसके सिर्फ इतना ही कहना है, अब वो ये है कि तुम थोड़ा सा बच्चे को ध्यान दे दिया करो, क्योंकि भले ही वर्क फ्रॉम होम हो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सुबह से लेके शाम तक बिजी तो रहना ही पड़ता हैगा। तो वो तुम ऑफिस जा रहे हो तो जब रात को लौटो तो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभाल लो। और अपने बच्चे से कौन मिलना नहीं चाहता है, बातचीत नहीं करना चाहता है। ये जो समय है जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो क्या ये समय सामने आए, बाद में आएगा, मिलेगा क्या? अपने बच्चे के साथ समय गुजार पाओगे? तो बड़ा हो गया, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको उसकी ज़रूरत है, वो मेमोरीज़ आपकी अपने उसके साथ जो बनेंगी, जब साथ रहोगे तभी तो बनेगी। लेकिन अटैचमेंट कुछ है ही नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरी फैमिली के साथ रहे, घर नौकरी छोड़ दे, घर बार भी रहे। अब ये सारी चीज़ें लड़के की भी हैं और उसके पेरेंट्स की भी थोपी गई होंगी। भाई पेरेंट्स भी तो नहीं चाह रहे, पेरेंट्स कह सकते हैं कि लड़की ने पहले ही कहा था वो कमाने के लिए, मैं नौकरी करूँगी और क्या कहते हैं, तो उसे करने दो, क्यों बोल रहे हो? लेकिन पेरेंट्स की तरफ से भी हामी है। तो वो बहुत परेशान इस समय कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये समझ जाएं, और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लड़की और बीच में क्या बोलता है अभी, क्या लड़के ने बोला लड़की से, वो सुन करके तो बड़ा ही अजीब लगा। अजीब क्या, मतलब स्ट्राइक किया कि ये कह क्या रहा है। उसने बताया कि जब लड़ाई होती है तो ये मेरी माँ को बीच में लेकर के आता है। और आप समझ रहे हैं, जिंदा रहते तो वो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करके चली गई, और अपने पति को अपने पति को घर छोड़ करके अकेले, वो भी रिटायर्ड हो गए थे उतने टाइम, अकेले छोड़ करके वो अपने भूखे हैं, खाना खा रहे नहीं खा रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो चली गई। और अभी क्या सुनने में उसको आ रहा है, सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इसी बात का है कि मेरी माँ को लेकर के मुझे बोलता है कि क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो तुम्हारी वजह से मर गई। तो अभी तो ये वीडियो जब जाएगा सबके पास, ये शेयर करेंगे तो, और आप लोग भी देखिएगा, ये कि मतलब वो जो अगर वो ना होती तो ये अपने पैरों पर खड़ा कैसे होता? माँ बाप तो इसका क्या कहते हैं कोई साथ दे नहीं रहे, सब आके घर पर बैठे हुए थे। उधर लड़की की माँ और लड़की ने मिल करके इसकी सेवा की, तब जा करके वो खड़ा हुआ, इस बात का कोई एहसान भी नहीं है। और कि वो तुम्हारी वजह से क्या कहते हैं, लड़की को कह रहा है कि तुम्हारी वजह से वो ख़त्म हो गई। ख़त्म तो हुई ना, उसी की वजह से ख़त्म हुई कि मेरी लड़की को मेरा दामाद खुश नहीं रख रहा है।
पढ़ा लिखा समझदार, इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ है, उसके बावजूद मेरी बेटी को खुश नहीं रख पा रहा है। इसके सास ससुर कहते कुछ थे, कर कुछ रहे हैं, देखा कुछ और हो रहा कुछ। ये सारी चीज़ें हुई तभी तो उसकी माँ ख़त्म हुई। और वो हर बात को, हर बात में, हर लड़ाई में उसकी माँ को बीच में लेकर के आता है। उसको इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है। और अब प्रेशर ज़्यादा बन गया। उसका ये कहना था कि अब पापा भी साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब पापा साथ नहीं दे पा रहे हैं, मैं कुछ बोलती हूँ तो पापा कुछ कहते ही नहीं हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसमें उसके फादर की गलती नहीं है। बीवी साथ छोड़ के चली गई, बीवी ख़त्म हो गई है। अब उनको ये लग रहा है कि मेरी लड़की का घर उजड़े ना। लेकिन इसमें अगर वो शांत रहते हैं तो ये गलती है। एक दिन दामाद को अपने सामने बैठा लें, लड़की को बैठा लें और खुल के सारी बातें करें कि बेटा, गृहस्थी जो है ऐसे नहीं चलती हैगी, और किसी के कहने से अपनी गृहस्थी फूंक नहीं ली जाती है। आग लगेगी, तमाशा दुनिया देखेगी, खुश सब होंगे। तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया जलती है। खुश रहो, चार बातें दूसरे बोल रहे हैं उनको बोलने दो, तुम्हारी अपनी भी तो अकल है। लड़की सिर्फ तुम्हारे सहारे जाती है, लड़की लड़के के सहारे जाती है जब शादी होती है, और पूरे घर को अपनाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि मेरा पति खुश रहे, और जो मेरे पति का दायित्व है वो मैं पूरा करूँगी। लेकिन लड़की के प्रति भी तो तुम लोगों का, लड़कों के परिवार वालों का कर्तव्य बनता है कुछ, तो वो बैठ के उसको समझाएं कि आज मेरी मिसेस तो चली गई, कल को मैं भी चला जाऊंगा। तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, भगवान करे 100 साल की उम्र होने दे, लेकिन कल को वो भी जाएंगे। तो तुम लोगों की अभी नई उम्र है, तुम लोगों को एक दूसरे का साथ ही बनना है ना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा कमा रहे हो तो मेरी लड़की भी कम नहीं कमा रही है, वो अपना गुजारा कर सकती है और आलीशान ज़िंदगी जी सकती है वो भी, है ना। बात पैसे की नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो कि पैसा है, ये है वो, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला है। साथी का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब साथी का साथ जब छूट जाता है तो कोई नहीं पूछता है। तो ये बात उन्हें बैठ के समझानी चाहिए कि समझाए इस चीज़ को। और वरना तो फिर जो डिसीजन लड़की का होगा वो खुद लेगी। ना बच्चे के प्रति क्या कहते हैं अट्रैक्शन है, ना ही बच्चे का दायित्व समझ रहे हो, ना बीवी का दायित्व समझ रहे हो। हम सोचते हैं कि हम बीवी को पाल रहे होते हैं, लेकिन एक हाउस वाइफ जो होती है ना, जो ना भी कमा रही होती हैगी, तो वो पाल रही होती है सबको। और जब एक लड़की कर भी रही है, वो जॉब भी कर रही है, और आने वाले समय में तो कितनी महंगाई है, अगर वो जॉब कर रही है तो क्या बुरा कर रही है। और कह के हुई ना बात, जिस दिन वो खुद से बोल दे कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो तुम्हारी कहीं पूरी हो जाएगी। हाँ ठीक है, अगर मैं तो कमा ही रहा हूँ, तुम बैठो आराम से, आराम करो। और अगर वो करना चाह रही है तो इसमें बुराई क्या है। अक्षर का ज्ञान इसलिए तो लेता है आदमी कि कोई अगर बुरा समय आए तो वो कमा सके या कुछ, और मैंने जो सीखा है वो दूसरों को सिखा सके या कुछ काम आए। तो ये उसको बैठ के समझाना चाहिए, और आने वाले समय में अपनी गृहस्थी को ना फूकें। शादी ब्याह एक दिन ही होता है, बार बार नहीं होता है। बार बार तो उससे खेल तमाशे ही चलते हैं। जीवन में जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर रिश्ता अगर जुड़ा है तो उसको दूर तक ले जाओ, है ना। और एक दो दिन की तो बात है नहीं, 10 साल होने जा रहे हैं। और 10 साल में अगर क्या कहते हैं लड़की को इतनी फ्रीडम नहीं दे रहे हो या कुछ नहीं कह रहे हो तो कैसे चलेगा। और कह रहे हो कि बच्चे को संभालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, बच्चा पालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, नौकरी छोड़ दो, घर संभालो। ये गलत है, ये ना बोलो। लड़की तो काम करते हुए वो ये कह भी रही है कि ठीक है, अगर मैं घर संभाल रही हूँ, मैं नौकरी भी कर लूँगी, घर भी संभाल लूँगी, थोड़ा सा बच्चे पे भी तो ध्यान दे दो, बच्चे को तुम भी खिला लिया करो। तो आप दोस्तों, ये जितनी भी घटना है, ये सिर्फ उस लड़की के साथ की नहीं है। ये शेयर इसलिए कर रहे हैं कि यही घटनाएं दूसरी लड़कियों के साथ भी घट रही हैं। तो अगर आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है
तो उनको जा कर के थोड़ा समझाएं, है ना। उन लोगों को ये समझना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है और क्या कहते हैं अगर उसकी फैमिली में भी अगर ऐसी कोई घटना चल रही है, तो याद रखो लड़की लड़की के घर वाले पूरे समर्पित होते हैं लड़के लड़के के घर वालों के लिए। तो वो लोग जब इतना कर रहे हैं, उसके लिए तुम लोग इतना सा नहीं कर सकते हो कोई भी, है ना। गृहस्थी प्यार से चलती हैगी, है ना, धुतकार के नहीं चलती हैगी। कल को लड़की कोई बड़ा डिसीजन ले ले, है ना, मेंटल टेंशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं हैगी, किसी को नहीं। दुनिया में वैसे ही बहुत परेशान है लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोटी रोज़गार स्वास्थ्य की होती है, और उसी से बेहाल है ये दुनिया इस समय, बेहाल है। लोगों के पास ये सारी चीज़ें मुहैया हो नहीं रही हैं, दुनिया में सिर्फ दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ और रहा है। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो खुश रहो, और इसके बाद सिर्फ साथ की ज़रूरत है। तुम्हारे पास साथ है, रोटी रोज़गार स्वास्थ्य सारी चीज़ों की सुविधा तुम लोगों के पास है, तो ऐसा कुछ ना होने दें, बढ़िया से रहें। और अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना घट रही हैगी तो इसको देखें समझें, और क्या कहते हैं कि हमें पैसों से किसी को नहीं तौलना है, और ना ही क्या कहते हैं हम समय दो एक दूसरे को समय दो, और ये मत बोलो कि किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपो मत, है ना। और किसी लड़की के पेरेंट्स को तो कोसने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम जितना भी मर्जी धन दौलत या कुछ भी कर लो, लेकिन लड़की के घर वालों को पेरेंट्स के कर्ज पूरा नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि वो अपनी लड़की दे रहे होते हैं आजीवन के लिए। जिसके घरों में सिर्फ लड़कियां होती हैं ना, मान लो एक लड़की है, दो लड़की है, और जब शादी हो जाती है तो उनका घर पूरा सूना हो जाता है। माता पिता कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे हैं, मर गए कि जिंदा हैं, रोटी खाई कि नहीं खाई, लेकिन वो तुम्हारे घर में जाके उजाला करती है। तुम्हारे यहाँ दीपावली हो रही होती है और उनके यहाँ तो दिया भी नहीं जल रहा होता है। और अगर उसी में से अगर कोई एक पेरेंट माता पिता में से कोई ख़त्म हो जाए, तो उनकी क्या हालत होती है। और जब कोई ख़त्म हो गया और उसको अपनी लड़ाई के बीच में उस औरत को लेकर के आना, उस लेडी को लेकर के आना जिसने तुम्हें क्या कहते हैं इतनी सेवा करी और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तुम तो उसके बहुत बड़े कर्जदार हो, बहुत बड़े। लड़की दी वो अलग, उन्होंने सेवा की उस पर वो और ज़्यादा, उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो, सॉरी बोलो लड़की से और मिल के रहो। बच्चों को अच्छे से बड़ा करो, बच्चे को थोड़ा सा समय दो। इतना पैसा कमा रहे हो, दोनों लोग कमा रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हैगी, है ना। वो भी कमा रही है, तुम भी कमा रहे हो, तो खुशी से रहो। अपना घर फूक तमाशा देखने में किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है ना। बाकी दोनों समझदार हो, और बाकी आप सब भी निवेदन है कि अगर ऐसी कोई घटना कहीं भी घट रही है, आप लोगों के जीवन में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हैगा, तो अपने फैमिली को समझें, लड़की को समझें, उसके परिवार को समझें, है ना। लड़की वाले कुछ मांग नहीं रहे होते हैं, लड़की आपसे कुछ नहीं मांग रही थी, लड़की सिर्फ मांगती है तो आपका समय मांगती है। कमा तो वो रही है, आज के समय में तो लड़कियां कमा रही हैं, हाथी तो बटा रही हैं, गलत क्या कर रही है ना। ईगो में मत रहो, ईगो में मत रहो। ये जो ईगो जो होता है ना, सूखी लकड़ी जो होती है ना, हाल टूट जाती है। मुर्दा जलता हुआ देखा है आप लोगों ने कभी? जब मुर्दा जल रहा होता है तो शमशान में जा कर के देखना, बीच रात में जब वो मुर्दा जलते जलते जब उसकी बैकबोन जब तक आग पहुंचती है वो ना, तो वो ऐसे होता है और चट से टूट जाता है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है, और जीवित रहना, अगर जीवित हैं तो एकदम नरम रहें। आपने एक पौधे को देखा है, छोटा सा पौधा होता है, धूप आंधी पानी सब कुछ आता है, वो लेट जाएगा ज़मीन में बिल्कुल से। सुबह जब धूप आएगी फिर उसके बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो एक पौधे की तरह बन जाओ, ना कि मुर्दे की तरह बनो कि जो अकड़ा रहता है। कुछ नहीं मिलता है ईगो से, कुछ नहीं मिलता है, जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक भी पहुँचेगा, और जिन जिन लोगों के साथ ये घटना घट रही है उनको क्या कहते हैं उन तक भी पहुँचे, और वो ये देखें कि लड़की और लड़की के परिवार वालों को अगर कभी भी गाली गलौज और इन सब चीज़ों में शामिल ना किया जाए, है ना। और लड़की को सम्मान दें, और क्या कहते हैं अपनी गृहस्थी को समझें, अपने बच्चों को
और अपनी बीवी को वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान दें आप, ठीक है ना। बाकी ईगो में ना रहे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाकी आप सब समझदार हैं, देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और सब फॉलो भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर पहले से आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की फैमिलीज़ को, एक दूसरे के पेरेंट्स को, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार।